सुप्रभात बच्चों, मैं मंजय प्रामाणिक आपके समक्ष आज इस क्लास में रिवीजन कराएंगे। तो आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम और उसका परीक्षा होने वाली है और वो परीक्षा बहुत ही छोटी मोटी परीक्षा है, टेस्ट जैसे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप जितने भी चैप्टर्स, जैसे चैप्टर 6 तक हम बताए थे, तो आप अच्छा से रिवीजन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में ऊँट चला, तो इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेना है, शब्द को पढ़ लेना है। और इसका जो एक्सरसाइज है, इसमें जैसे कि पहले पूछा गया कि, और सारे क्वेश्चंस पहले मैं बता दूं, MCQ, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस। पेरेंट्स से विशेष निवेदन है कि आप ज़रूर उनको इस तरह से प्रिपरेशन करवाइएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा MCQ, और 20 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो उसमें सिर्फ चूज करना है सही आंसर क्या है, और बच्चों को स्कोर भी देखने को मिलेगी। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसलिए गूगल फॉर्म के थ्रू लिया जा रहा है। इसलिए आप बच्चों के पास रहेंगे, बच्चों को टेक्निकली मदद करेंगे, लेकिन आंसर बच्चों को खुद चूज करने के लिए कहेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज वगैरह है, जैसे कि रेगिस्तान है एक तरफ, ये है रोड और रास्ता दिख रहा है, और कुछ अलग है इन्वायरमेंट दिख रहा है। तो इसमें से किस इन्वायरमेंट में ऊँट सूटेबल है, ऊँट कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। वर्तनी रिलेटेड भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि मिलता जुलता शब्द। हाँ, जैसे मान लीजिए बालू है, तो बालू से मिलता जुलता शब्द क्या है, उसमें से ऑप्शन रहेगा। उसमें से ऊँट है, तो ऊँट से मिलता जुलता शब्द 3 ऑप्शन रहेगा, उसमें से जो सही है वो बच्चों को चुनना है। और इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आप सारे जो एक्सरसाइज मैंने करवाया था, जो भी सारे अध्याय, सारे चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस किए थे एक एक करके, तो आप बच्चों को चैप्टर कम से कम चैप्टर 5 तक रिवीजन करवाइएगा। और बच्चों को एक एक चीज़ों के बारे में कहिएगा कि वो एग्ज़ाम इसीलिए लिया जाता है कि हम प्रीवियस चीज़ों को, जो भी चीज़ हम सीखे हैं, उसको रिवीजन करें। और यही फ़ायदा है कि बच्चे उस चीज़ को फिर से रिव्यू करेंगे, देखेंगे, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे भूल भी जाते हैं। तो रिवीजन ज़रूरी है। एग्ज़ाम तो एक बहाना है। एग्ज़ाम के तहत बच्चे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा चीज़ को देखेंगे फिर से। और पेरेंट्स के नाते, अभिभावक के नाते आपसे निवेदन है कि आप बच्चों को हर चैप्टर के ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं यहाँ, ये एक्सरसाइज वगैरह करवाइएगा, क्योंकि इसको हमें MCQ के रूप में ढालना होता है एग्ज़ाम, ये गूगल फॉर्म में। लेकिन फिर भी इसी से जो जिस्ट निकला है, इसी से हम MCQ बनाए हैं, जो कि बहुत ही सरल रूप से बनाया गया है। कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चे को बहुत दिक्कत होंगी। तो आप बच्चों को टेक्निकली मदद कीजिएगा, ये हम लोग आशा रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंदी पखवाड़ा कल, जो 14 सितंबर हमारे देश में हिंदी राजभाषा है, और इसके लिए हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी के तहत कुछ कार्यक्रम रखा गया है। तो क्लास 2 के बच्चों के लिए मैं अभी एक काम, मतलब वर्क भेजूँगा, जिसमें कि आपको बच्चों से जो वर्ण हम लिखे हैं, उसमें उस वर्ण से शब्द लिखना है। वो 1-2 जितना शब्द बना सकते हैं, और उतना अच्छा 2-3 शब्द भी बना सकते हैं। तो उसको वो कलरफुल करके, डिज़ाइन करके बनाएंगे, और ऊपर ज़रूर हिंदी पखवाड़ा, ये मतलब हेडलाइन लिखेंगे हिंदी पखवाड़ा ऊपर, और कलरफुल करके उसको डिज़ाइन करेंगे, और नीचे जो वर्ण हम दिए हैं उस वर्ण से वो शब्द लिखेंगे। तो हिंदी पखवाड़ा जो चल रहा है, इसके तहत हम ये कार्यक्रम रखे हैं। तो हम आशा रखते हैं कि अब बच्चों से ये काम करवाएंगे और ग्रुप में भिजवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप रिवीजन करवाइए, आगे एग्ज़ाम है, नया चैप्टर हम नहीं शुरू करेंगे। परीक्षा हो जाने के बाद ही न्यू चैप्टर जो है हम शुरू करेंगे। तो आप सारे चैप्टर्स को बैठ कर के बच्चों को रिवीजन करवाइए, ताकि वो अच्छा से एग्ज़ाम दे सकें। और बच्चों को एग्ज़ाम में ज़रूर टेक्निकली मदद कीजिएगा। धन्यवाद।